हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरो मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी वीडियोस में फ्लूइड्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है मोशन इन टू डायमेंशन और लाग्रेंजेस स्ट्रीम फंक्शन या करंट फंक्शन भी कहते हैं उसको देखा था। आप उसे ज़रूर देख करके आइए। उसी के बेस्ड पर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल में आपको जो है वो वेलोसिटी पोटेंशियल का भी यूज़ होने वाला है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और वहाँ वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की पढ़ा रखा है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कई जगह यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपका लाग्रेंजेस स्ट्रीम फंक्शन था, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई से डिनोट किया जाता था और स्ट्रीम फंक्शन जो है साइन से डिनोट किया जाता है। वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। उन्हीं में जो है उन दोनों को ही वो दोनों ही लाप्लास इक्वेशन फॉलो करते हैं। ये हमें यहाँ पे चेक करना है। अब लाप्लास इक्वेशन क्या है? वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के साथ ही मैंने प्रूफ करा रखा है पीछे वीडियो में, आप जाके देखिएगा, थंबनेल पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। और वो दो तीन चीज़ें के कंडीशन अगर आपको पता है ना, तो बेसिकली ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। सो दैट इन टू डायमेंशनल इरोटेशनल मोशन स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल, देखिए मैंने कहा ना, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल बोथ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, यानी दोनों जो है लो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। ये आप प्रूफ करके दिखाइए। बिल्कुल सिंपल है। वी नो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट व्हेन द मोशन इज इरोटेशनल, दस इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट देन। अब देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल आपको पता होगा तब आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे ओपन करके लिखवाया हुआ है u बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ देखिए वही चीज़ कंबाइन करके लिखी हुई है, q बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई। अब ग्रेडियंट आप ओपन करेंगे तो डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड होता है। उस तरीके से डेल फाई अपान डेल एक्स, डेल फाई अपान डेल वाई, डेल फाई अपान डेल जेड बन जाएगा। q जो है यू वी डब्ल्यू का फंक्शन होता है, तो यू वी डब्ल्यू से कंपेयर करके ये जो है आपको मिल जाएगा। कुल मिला के ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यही होता है, q बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई। वहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ है, ये पूरा कंबाइन करके लिखा हुआ है। ये यू वी डब्ल्यू का कंपोनेंट का वेलोसिटी होता है और ये जो है आपका ग्रेडियंट ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है कुल मिला के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओपन भी किया है कि अगर मैंने कहा था ना कि टू डायमेंशनल, इससे पहले बता रखा है कि टू डायमेंशन में आपका W जो है वो 0 होगा, क्योंकि दो ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो Q में यू आई प्लस वी जे होगा और इसको ओपन करेंगे तो माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जेड डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा। इनको कंपेयर करके आप कंपोनेंट को जब निकालेंगे, देखिए W डज नॉट एग्जिस्ट का है, क्योंकि टू डायमेंशनल में आपका W एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो U बराबर आपको मिलेगा यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस में V बराबर आपको माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा। ये वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए एक रिलेशन बन जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद साइन जो है, आल्सो इफ साइन इज ए स्ट्रीम फंक्शन, साइन अगर स्ट्रीम फंक्शन है जो मैंने पीछे बता रखा है, देन तो हम लोगों ने जो है रिलेशन निकाल रखा है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए u बराबर माइनस डेल साई अपन डेल वाई, v बराबर डेल साई अपन डेल एक्स, ये रिलेशन पीछे निकाल रखा है। तो u बराबर माइनस डेल साई अपन डेल वाई, v इज इक्वल टू डेल साई अपन डेल एक्स, ये जो है स्ट्रीम फंक्शन है, ये एक इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये भी u के बराबर ये भी u के बराबर, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कंबाइन करने पर जो आपको मिलेगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, फिर उसके बाद माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये एक रिलेशन मिल गया, किस में? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में। उसके बाद हमें करके क्या दिखाना था? लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा के दिखाना था। और लाप्लास इक्वेशन होता है क्या? डेल टू साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साइन बाई डेल वाई स्क्वायर। इसी को हम लोग जो है डेल स्क्वायर ग्रेडियंट स्क्वायर या डेल स्क्वायर साइन कहते हैं। ठीक है,
तो इसके सेटिस्फाई करा के दिखाना है। सेटिस्फाई क्या होता है, डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू जीरो होता है, मतलब इसके बराबर जीरो प्रूफ करना होता है, वही लाप्लास इक्वेशन होता है। तो ये लाप्लास इक्वेशन आपको पता ही होगा, अगर आपने वेलोसिटी पोटेंशियल में जाके देखेंगे तो मैंने इसको प्रूफ भी करा रखा है कैसे आया है। तो ये आपको लाप्लास इक्वेशन में ये वाला रिलेशन ले आके रखेंगे। कैसे रखेंगे, पहले एक को रखेंगे, देखिए पहले हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका देखिए ध्यान से, ये आपका जो है डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पे डेल साई बाई डेल एक्स की जगह, यहाँ से देखिए डेल साई बाई डेल एक्स की जगह डेल फाई बाई डेल वाई लिख सकते हैं माइनस में। तो ये लिखा है माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और फिर उसके बाद डेल साई बाई डेल वाई लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स। ये दोनों माइनस माइनस हट जाएंगे, यानी डेल फाई बाई डेल एक्स। तो ये जो है आपका दोनों देखिए क्या बनेगा, माइनस डेल टू फाई बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये जो है प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है कट करके जीरो हो जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू जीरो। ये जो है आपका हिंस स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से स्ट्रीम फंक्शन जो है लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। आई होप आप बेसिक कैलकुलेशन है समझ गए होंगे। अब आपको अभी हम इसी तरीके से दिखाते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे सेटिस्फाई करेगा, वो ऐसे करेगा। देखिए, टू सो दैट फाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो होता है, पर यहाँ पे डब्ल्यू जीरो है इसलिए वो नहीं होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो होगा। u और v की वैल्यू जो है हम लोग ले आके रखेंगे फाई के रूप में, तो वहाँ से पीछे से तो माइनस डेल फाई अपन डेल एक्स हो जाएगा प्लस माइनस डेल फाई अपन डेल वाई यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का माइनस कॉमन होकर इस साइड चला आएगा तो माइनस गायब हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा डेल स्क्वायर फाई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई या डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, और ये जो है आपका लाप्लास इक्वेशन की कंडीशन, हिंस फाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन दोनों ही ने सेटिस्फाई कर लिया क्या, लाप्लास इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद जो है इस पर एक रिमार्क है, इसे लिख लीजिएगा कि द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट वेदर द मोशन इज इरोटेशनल। यानी ध्यान से समझिए कि अगर दोनों जो है वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करें हैं तो वहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट मिल के आएगा, किस तरीके का कि द स्ट्रीम फंक्शन, यानी उसी को रिमार्क करके कहा जाए तो द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट वेदर द मोशन इज इरोटेशनल और नॉट। यानी स्ट्रीम फंक्शन जो है वो इरोटेशनल है या नहीं है ये चेक करने के लिए। velocity potential exist only when the motion is irrotational. When the motion is irrotational, phi exist. Phi and psi both satisfy Laplace equation. ठीक है, देखिए दोनों ने सेटिस्फाई करा तो दोनों इस तरह से लिखे जा सकते हैं, और इस तरह से लिखने के कारण ये जो है एक नया रिलेशन मिल जाता है इनमें, डेल फाई अपन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई अपन डेल वाई, डेल फाई अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल साई अपन डेल एक्स। इसको आप जो है पता है ये सफिक्स में एक्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि सफिक्स में एक्स का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, और ये साई वाई और ये फाई वाई इज इक्वल टू माइनस साई एक्स। तो ये रिलेशन याद रखिएगा। इसके आगे एक और न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, उसमें लगाने के काम आएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फाई एक्स वाई, यानी सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फाई एक्स वाई constant and psi xy is equal to constant cut orthogonally at their point of intersection। ठीक है, इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा, ये इंटरसेक्शन मतलब कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि एक जो है कर्व है वो फाई एक्स वाई यानी वेलोसिटी पोटेंशियल का, और साई एक्स वाई जो है वो स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट है, तो वो एक दूसरे को आर्थोगोनली कट करेंगे एक पॉइंट इंटरसेक्शन पे। ये प्रूफ करके दिखाइए। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अब वो कट करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए देखिए आर्थोगोनली प्रूफ करने के लिए ना उनके बराबर एक कांस्टेंट मान करके m1 और m1 इंटू m2 बराबर -1, ये ऑर्थोगोनली का रिलेशन होता है, ये पता होना चाहिए आपको। यही प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग कि कर्व ऑफ अ कांस्टेंट पोटेंशियल इज गिवन बाय, तो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर डी फाई निकाले तो आपका जीरो होगा, तो डी फाई को आप क्या लिख सकते हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके,
और इसके बाद क्या होगा ध्यान समझिएगा कि आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, ये वाली चीज़ dx और dy को सेपरेट कर दिया जाए अगर हम लोग, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x अपन 5y हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को 5x लिख सकते हैं और इसको 5y, ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस में, और ये dy बाई डी एक्स उधर चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 5x अपन 5y हो जाएगा। इसके बराबर अगर m1 एक कांस्टेंट मान लिया जाए, ठीक है, या m1 जो है यहाँ पे सपोज m1 इज ए ग्रेडियंट टेंजेंट माना है। ठीक है, m1 मान लिया है, m1 ग्रेडियंट टेंजेंट है, तो m1 इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर फाई बराबर कांस्टेंट लिया गया है, पैरेलली साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लें, क्योंकि फाई और साइन को ऑर्थोगोनली दिखाना है, तो पहले साइन बराबर अब ले लें, तो साइन बराबर लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी साइन बाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर इसको जो है ध्यान से समझिएगा, इस डी साइन इज इक्वल टू 0 का फिर वैसे ही जैसे ये लिखे थे ना, वैसे डेल साइन अपन डेल एक्स प्लस डी एक्स प्लस डेल साइन अपन डेल वाई लिखेंगे, पर डायरेक्टली अगर लिखे तो माइनस साइन एक्स अपन साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये जैसे ये लिखा हुआ था डी फाई इज इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट है, तो इसको ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप इसको ये लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स अपन साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बराबर एक m2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बराबर जब m2 मान लेंगे तो दोनों का आप प्रोडक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर होना चाहिए, तो वो आपका ऑर्थोगोनली होगा। तो m1 और इंटू m2 कर दीजिए, m1 इंटू m2 करेंगे तो m1 बराबर जो निकला है आपका माइनस 5x अपन 5y। ठीक है, तो माइनस 5x और 5y ये जो है आपका, और ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन वाई यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन एक्स साइन वाई और माइनस 5x 5y हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ध्यान से समझिए, अभी हमने देखा था पीछे एक रिलेशन पिछले वाले में, ये देखिए 5x बराबर साइन वाई बराबर 5y बराबर माइनस साइन एक्स। तो जब ये वाले रिलेशन से यहाँ पे m1 इंटू m2 करने के बाद ये जो है 5x बराबर साइन वाई और साइन एक्स बराबर माइनस 5y यहाँ पे रखेंगे, तो जो मिलेगा आपको m1 इंटू m2 बराबर ये 5x साइन वाई 5y साइन वाई हो जाएगा। और इसको आपने जब चेंज करने हैं तो यहाँ पे ये देखिए साइन वाई और ये माइनस 5y और 5y, मतलब कुल मिला के ये सब कट जाएंगे और यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ऑर्थोगोनली प्रूफ हो जाएगा। बेसिक आपको कैलकुलेशन बस हुआ है, बाकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी आपको दिखा देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए, फ्लो नेट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ फाई एंड साइन, ये नोट में लिखा हुआ है, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लीजिए कि द स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम फंक्शन जो है कांस्टेंट होता है स्ट्रीम लाइन के, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन का हमें पता है dx अपान यू dy अपान वी होता है, और u और v का अभी हमने जो है स्ट्रीम फंक्शन निकाला था माइनस डेल साइन अपान डेल वाई साइन अपान डेल एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, भाई ये माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो आप इसको जानते हैं इस तरीके से इधर उधर बेच करके, जैसे ये यहाँ चला आएगा तो डेल साइन अपान डेल एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो है प्लस डेल साइन अपान डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप अभी देखें हैं साइन बराबर कांस्टेंट था, ये पीछे आपको दिखाता हूँ, देखिए साइन बराबर कांस्टेंट डी साइन बराबर 0 हो जाएगा। उसको ये लिख सकते हैं आप डेल साइन अपान डेल एक्स ओपन करके। ठीक है, तो ये कुल मिला के साइन बराबर कांस्टेंट से आया, तो स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये चीज़, अब ये वही बात ना, जैसे ये आपको स्ट्रीम लाइन की कंडीशन नहीं पता हो, इस सब मैं बता रखा हूँ पीछे वीडियो में, जाके देखेंगे आप। स्ट्रीम लाइन की कंडीशन dx अपान यू dy अपान वी और dw अपान z। ठीक है, ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए, और यू वी का पीछे से रख लीजिए, रख के कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं ना, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको
चीज़ें इसमें जो है ना कुछ कुछ पीछे से यूज़ होती आएंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अपने हिसाब से ब्रैकेट, डार्क या हाइलाइटर जो भी लगा करके चीज़ों फार्मूलों को थोड़ा याद रखें और आगे तक चीज़ों को देखें और नोट करते जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। डाउट फीडबैक जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।